Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोंडागांव के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्थानीय बस स्टैंड में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। ज्ञात हो कि स्वास्थ्य मंत्री के कोंडागांव आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों सीएमएचओ कार्यालय कोंडागांव में खड़ी एम्बुलेंस, जिला अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, स्वीपर नियुक्ति सहित लचर स्वास्थ्य व्यवस्था आदि को लेकर मंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने BS4 गाड़ी के सुप्रीम कोर्ट से बैन होने का लावा दिया। वहीं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री जी बेतुका का बयानबाजी करके बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को सह देने का काम मंत्री जी कर रहे हैं। मामला है लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जहां राजनीति ना करते हुए आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ कैसे मिल पाए, इस ओर ध्यान देनी चाहिए। VS में 4 वाहनों के प्रतिबंधित होने का हवाला दे रहे हैं, जबकि वाहन जब खरीदी गई थी तब उक्त वाहन अवैध थी। कुछ वाहनों का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी था। अगर उस दौरान अवैध होती तो कोटेशन पास ही नहीं हो पाता। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार की बात कही, जबकि एम्बुलेंस केवल एक मत से नहीं खरीदी गई है। DMFT, रुवर्ण मिशन और बस्तर विकास प्राधिकरण, MW योजना, संसद निधि, विधायक आदि योजनाओं के मत से खरीदी गई है। कोटेशन मंगाने से लेकर संपूर्ण कार्यवाही संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की होती है। अधिकारी कर्मचारियों एवं प्रशासनिक लापरवाही के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और इसका लाभ जनता को नहीं मिल पाया। क्षेत्र की विधायिका सुश्री लता उसेंडी ने भी विधानसभा में सवाल उठाए थे। विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई नहीं करना संदेहास्पद बताया। कोंडागांव से ब्यूरो चीफ दिलीप गंजीर की रिपोर्ट। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के बेतुका बयानबाजी करने वाले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का पुतला दहन किया गया है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कोंडागांव जिले के CMHO कार्यालय में जो 9 एम्बुलेंस खड़ी है उनके विषय में आवाज उठाई गई थी। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, जो कि कोंडागांव जिला चिकित्सालय का हाल बद से बदतर हो चुका है। साथ ही साथ स्वीपर की जो कमी है उसकी पूर्ति किए जाने की मांग को लेकर आवाज उठाई गई थी। कल जब स्वास्थ्य मंत्री जी का कोंडागांव में आगमन हुआ, कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल सौजन्य मुलाकात करता है और जो आवेदन, जो शिकायत, जो ज्ञापन था उसे मुलाकात कर अपनी बातों को रखते हुए मंत्री जी के समक्ष अच्छे ढंग से रखता है। मंत्री जी आश्वासन भी देते हैं कहीं ना कहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, परंतु ठीक उसी के बाद मीडिया जब इसी विषय पे उनसे बयान लेती है, उनसे पूछती है, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार को उजागर करता है। हम मंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, आप पिछले लगभग पौने 2 सालों से आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर आपके विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है तो आपको मंत्री पद में तो रहना ही नहीं चाहिए। आप इसीलिए तो बैठे हैं मंत्री पद में, भ्रष्टाचार की जांच करने, अपने विभागीय लोगों की जांच करने, कार्रवाई करने के लिए। और उन्होंने एक बात कही, जो एम्बुलेंस खड़ी है, धूल खा रही है CMHO कार्यालय में, जो कि कोंडागांव की जनता को समर्पित था, वो सभी एम्बुलेंस BS4 है। उनकी ये बात भी झूठ निकलती है, क्योंकि जो 9 एम्बुलेंस खड़ी है उनमें 3 एम्बुलेंस जो है 2021 की खरीदी गई है, 2020 दिसंबर की खरीदी गई है। यानी 1 अप्रैल 2020 को BS कानून आता है, यानी BS वाला नियम आता है, BS4 वाला, जिसके तहत 1 अप्रैल 2020 के बाद BS4 की गाड़ियां बिक्री नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो स्वाभाविक सी बात है 2020 लास्ट में 2021 में खरीदी गई गाड़ियां BS4 तो हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ 6 गाड़ियां जो खड़ी हैं वे गाड़ियां 2017, 2018, 2019 की खरीदी गई गाड़ियां हैं, जो कि BS4 हो सकती है। परंतु क्या उस समय प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सो रहे थे क्या? ये रजिस्ट्रेशन कराना उनकी जिम्मेदारी थी। हमने सिर्फ यही मांगा है, हमने भाजपा कांग्रेस को कोसने वाली बात, इसमें राजनीतिकरण करना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ यही मांग किए थे कि जो 9 एम्बुलेंस
विधायक निधि, सांसद निधि, बस्तर विकास प्राधिकरण सहित डीएमएफटी विभिन्न मदों से जो कोंडागांव की जनता को समर्पित था, ये एम्बुलेंस प्रदत्त थी, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। और अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की गलती है, प्रशासनिक लापरवाही है, तो उन लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परंतु छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बेतुका बयानबाजी करके क्या साबित करना चाहते हैं, वो समझ से परे है। हम अभी भी मांग करते हैं, उनकी बयानबाजी जो हुई उसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अभी प्रदर्शन किए हैं, आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक 9 के 9 हमारे एम्बुलेंस सड़कों में नहीं दौड़ती, जनता को इसका लाभ नहीं मिलता तब तक।